ये जो है ना, अगर आपने इसमें मेहनत नहीं किया ना, तो आपने सिर्फ एक अटेम्प्ट नहीं खोया है कि भैया वहां जाते हैं पेपर देने, तो हमारे जैसे और भी शक्लों के कॉम्पिटिटर्स यहाँ आए होते हैं, रोतलू शक्ल लेके, कुछ हंसते मुस्कुराते, कुछ रोतलू शक्ल लेके, वो भी आई होती है पेपर देने। तो ये जो आपके लास्ट के 10 दिन होते हैं ना, बड़े ध्यान से समझना। से एक बच्चे ने पूछा ना कि सर लास्ट के 10 दिनों में क्या करना चाहिए, समझो यहाँ पे, ये जो आपके आखिरी के 10 दिन होंगे ना, ये बड़े गेम चेंजर होते हैं। ये जो लास्ट के 10 डेज होते हैं, ठीक है, और ये लास्ट के 10 डेज आपके कैसे गेम चेंजर होते हैं, हम आपको वो भी बता देते हैं। आज ही गुरुकुल में हमने पूरी की पूरी बातों की डिस्कशन की, ठीक है, और यहीं पर हम आपको एक छोटी सी बात को समझाते हैं, ठीक है। आखिरी के 10 दिन, या आखिरी के 10 दिन कितना बड़ा रोल आपके जीवन में प्ले कर जाएंगे। देखो, हमारा जो माइंड होता है ना, आप ऐसे समझना कि जब आप अपने, एक तरीके से हम यूँ कह लें कि आप याद करो वो दिन जब आप ग्रेजुएशन में हुआ करते थे या 12th में हुआ करते थे, ठीक है। उस समय में आप लोग क्या करते थे? उस समय में आप लोगों को, अगर मैं एक बात बोल दूं कि कल आपकी परीक्षा है, तो आप आज रात भर में हो सकता है पूरी की पूरी किताब याद कर जाते, या जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाते वो सारे के सारे याद कर जाते। जैसे मैं अगर अपने बात करूं यहाँ ग्रेजुएशन में, तो पूरे साल या पूरे समय था हम मतलब याद करने की भी कोशिश करेंगे ना, तो ना हमसे फॉर्मूला याद होंगे, ना हमसे कुछ याद होगा, लेकिन पता नहीं क्या होगा। शायद ये मेरे साथ ऐसा केस है, या पूरा ह्यूमन बीइंग का ऐसा नेचर है कि अगर मुझे ये पता है कि परसों सुबह परीक्षा है, तो पूरी की पूरी किताब ऑटोमेटिक मुझे याद होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए कोई टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदमी रटेगा किसी भी तरीके से, 100 तरीके से करके उसको याद करने की शुरू करेगा, और वो याद भी होगा। सेम नेचर आपका अभी का है, ठीक है। ये जो लास्ट के 10 दिन है, इस लास्ट के 10 दिन में अगर आप मेहनत ढंग से करें ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पीछे की 4 महीने की तैयारी फेल हो जाएगी। ये आखिरी के 10 दिनों में कहानी ऐसी होगी कि आपको जो वोकैब है ना, वो आपको राफेल के भी ज्यादा की स्पीड से आपको याद होना शुरू हो जाएगा। जो स्टैटिक जीके आपने कई दिनों से छोड़ रखा है, वो स्टैटिक जीके को जरा एक बार आप पढ़ के देखो। आपको अगर मानो कि स्कोर नहीं आ रहा है स्टैटिक जीके में, या जीके में स्कोर नहीं आ रहा, आप एक बार स्टैटिक जीके को अभी देखो। आप पूरे जितने भी कंट्री है, जितने भी कैपिटल है, करेंसीज हो गई, आप यहाँ पर फोक डांस, स्टेट डांस, जितने पार्क हो गए, सब के सब आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। ये गारंटी मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, ये गारंटी मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात। तो अभी आपको क्या करना है, आखिरी के 10 दिन में जो है आपको पूरा का पूरा जोर दे देना है। आप जितना ताकत लगा सकते हैं, आप जितना मेहनत कर सकते हैं ना मेरे भाई, आप उतना ज्यादा मेहनत करिए। लास्ट के 10 दिन में जितना मेहनत हो सकता है उतना ज्यादा, आप जितना से ज्यादा, कम से कम मैं अगर आपको बात बताऊं ना, तो अभी राइट नाउ कम से कम जो आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, कम से कम अगर मैं बोलूं तो 2 मॉक टेस्ट तो डेली देना चाहिए, मिनिमम है। एक सुबह उठते ही और एक रात सोते ही। इतने मॉक टेस्ट तो आपको सर देने ही देने हैं। उसके अलावा चाहे आप जो काम करो, और इस मॉक टेस्ट में एक आपका प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट होना चाहिए, और साथ में एक जो मॉक टेस्ट होना चाहिए वो आपका लेटेस्ट पैटर्न पर कोई भी किसी भी कंपनी का हो तो चलेगा। मॉक टेस्ट को साथ को उसको बड़े ढंग से आप एनालाइज करना। अगर आप ये सोचो कि नहीं सर ने कहा सिर्फ मॉक टेस्ट देने को, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। उसकी एनालिसिस बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। क्या पता जो सवाल आपने यहाँ पर गलती किया है वहीं आपके पेपर में आ जाए, और अगर यहाँ पर आपने सुधार नहीं किया तो आप अपने पेपर में कैसे उसको सही ठहरा पाएंगे। तो कम से कम जो यहाँ पर गलती किए हैं उसको तो सुधारिए। अगर पता चले कि यहाँ पर भी आप वही गलती कर रहे हैं, आपके पेपर में आ रहा है तो वहां पर भी आप जाके गलती कर रहे हैं, तो आपने मॉक से सीखा क्या? फिर आपने तो मॉक में वही काम किया जो आपको आता था, बस आपने उसी का आंसर दिया। अपनी गलतियों पर तो आपने काम ही नहीं किया। तो आपको अभी यही काम करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, उसकी एनालिसिस करनी है। जो चीज आप गलती करते हैं, कहते हैं बाई हुक और बाई यानी क्रुक, आप उसको किसी भी तरीके से अपने माइंड में फिट करिए, मेमोराइज करिए, याद करिए। ये आपका गोल्डन फंडामेंटल होना चाहिए। बहुत सीरियस लेना है आपको इस अपनी प्रिपरेशन को। ये आखिरी के सिर्फ 10 दिन जो है ना, पूरा का पूरा गेम बदल सकते हैं आपके इतिहास में। आपके स्कोर को बहुत बढ़ा सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़े तो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आप एक अटेम्प्ट काउंट मत करिए। आज एक बहुत खूबसूरत सा मैंने पोस्ट पढ़ा, कहीं से मेरे पास आया था कि ये जो है ना, अगर आपने इसमें मेहनत नहीं किया ना, तो आपने सिर्फ एक अटेम्प्ट नहीं खोया है, आपने अपने लाखों का नुकसान किया है। अगर आप एक औसतन मान के चलिए कि 70,000 रुपए भी तनख्वाह आपको मिलती है, तो एक साल आपका पूरा का पूरा बर्बाद होता है। यानी मैं कहूं तो 8,40,000 रुपए का आपने अपना मॉनेटरी लॉस किया। इसके अलावा आपने डिपार्टमेंट में अपनी सीनियरिटी भी लूज की। अगर इस साल आप सिलेक्शन लेते तो आप बाकी लोगों से सीनियर हो जाते। इस साल आप नहीं ले रहे हैं, अगले साल आप सिलेक्शन ले रहे हैं, तो कई लोग आपसे जो है वो सीनियर हो जाएंगे, आप उनके जूनियर बन के रहेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है फंडामेंटल्स आएंगे। तो इसलिए आप ये ना सोचिए कि सर हमारा सिर्फ एक लॉस हुआ है तो एक अटेम्प्ट का लॉस हुआ है, अगली बार देख लेंगे। सिर्फ एक बच्चे आपने अटेम्प्ट नहीं खोया, आपने बहुत कुछ खोया है। तो ये जो आखिरी के दिन बच रहे हैं ना, इसको बहुत कायदे से इस्तेमाल करिए, ढंग से इस्तेमाल करिए।
जिन जिन चीज़ों को आपने नहीं पढ़ा है, बहुत ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते कि आप बैठ गए ज्योमेट्री या मेंसुरेशन लेने। हाँ, लेकिन रिवीजन पे पूरा का पूरा फोकस करिए जितना ज़्यादा हो सकता है। मॉक टेस्ट से अपनी रफ्तार को बनाइए। मॉक टेस्ट से रफ्तार बनाएंगे तो पेपर में थोड़ी कम घबराहट होगी। एक और बात हम आपको बता दें, बहुत बच्चों का ये डाउट था, मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमें पेपर देने जाना चाहिए या नहीं, हमारे नंबर बड़े कम बन रहे हैं, 60 नंबर बन रहा है, 70 नंबर बन रहा है, 80 नंबर। मेरे भाई मैं बोलता हूँ पूरे भारत को सुन लो आज मेरी बात, पेपर देने जरूर जाना। पेपर देने जाने से फायदा क्या क्या होगा, तो नर्वसनेस कम होगी, इस बात को समझो। ये नहीं पता आप लोगों को, आप लोग सोचते हैं सीधा जाएंगे, अब पहली बार में जाके जो है बॉम्ब फोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, एक बार में कोई भी जो है ना यहाँ पर बहुत बड़ा जाके बॉम्ब नहीं फोड़ेगा, कुछ ही केसेस होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं। तो पेपर देने से आपका नर्वसनेस कम होगा, फियर कम होगा, डर कम होगा, साथ में आपको उस इन्वायरमेंट का थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ भैया परीक्षा देने जाते हैं तो वो जो माहौल होता है ना, वो माहौल ठीक है, जो भी है इन्वायरमेंट, यानी जो एम्बियंस आप लिख सकते हैं, एम्बियंस का मतलब आसपास का वातावरण। ठीक है, ये आपको एम्बियंस के बारे में पता चलेगा कि भैया वहां जाते हैं पेपर देने तो हमारे जैसे और भी शक्लों के कॉम्पिटिटर्स यहाँ आए होते हैं, रोतलू शक्ल लेके, कुछ हंसते मुस्कुराते, कुछ रोतलू शक्ल लेके, वो भी आई होती है पेपर देने। तो ये पूरा का पूरा एम्बियंस आपको पता चलेगा। साथ में बायोमेट्रिक कैसे होता है, अटेंडेंस कैसे लेते हैं, तो उन सभी चीजों को लेकर आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, और कंफर्टेबल हो जाएंगे तो अगली बार आप ये बहाना नहीं देंगे सर माउस काम नहीं कर रहा था, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, तो ऐसे नहीं हो रहा था, तो सिर्फ 5 सेकंड बच गए थे, सर पता है वहां पर हाथ पैर काम करना बंद हो गया था, सर गुना गलत हो रहा था, सर ये हो रहा था, सर वो हो रहा था, 100 बातें आप आगे बोलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैं तो आप जैसे बच्चों का कई सारा देख रहा हूं ना, हर साल मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं, सर ये हो गया वो हो गया। इसी बेसिस पर, इसी एक्सपीरियंस पर मैं आपको कह रहा हूं, पेपर देने जरूर जाना, चाहे इस बार पेपर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पेपर जरूर देना है। समझ में आई बात, पेपर जरूर देना है। ठीक है, पेपर जरूर देना, इस बात को ध्यान रखिए। पेपर देने से बहुत चीजों का फायदा होगा, और इस बार नहीं, डायरेक्टली लास्ट आपको अगले पेपर में अटेम्प्ट में फायदा होगा। तो पेपर याद रखना, सर ने कसम दिलाई है, उसकी कसम दिलाई है जिसकी कसम जो है आप समझ लो यहाँ पे, ठीक है, जिससे रात में व्हाट्सएप पे चटियाते हो, उसी की कसम दिलाई है हमने, पेपर देने जरूर जाना है। आ जाओ।